श्रावण शुक्ल पंचमी का मंगल प्रभात है। आज ही की मध्य रात्रि में, श्रावण शुक्ल पंचमी की मध्य रात्रि में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा का शौरीपुर नगर में जन्म हुआ था। परमात्मा नेमिनाथ का आज जन्म कल्याणक है। नेमिनाथ परमात्मा के जीवन की विशिष्टताओं में आज हम प्रवचन में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ आज एक लौकिक पर्व भी है। जयपुर में कितना रिवाज है वो नहीं पता, लेकिन गांवों में यह पर्व प्रायः लोग मनाते हैं और वो पर्व है आज नाग पंचमी का। नाग की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, उन्हें दूध पिलाने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें दूध पिलाकर उनकी भक्ति करके धर्म का अनुभव करते हैं। हालांकि विज्ञान की दृष्टि से ये बिल्कुल सर्वथा सिद्ध सत्य है कि कोई भी नाग, कोई भी सर्प दुग्धपान नहीं करता। कोई देवाधिष्ठित सर्प हो तो बात एक अलग है, अन्यथा सामान्य रूप से कोई भी नाग, कैसा भी नाग हो, जहरीला हो, बिना जहर वाला हो, अल्प जहर वाला हो, लेकिन कोई भी नाग दुग्धपान नहीं करता। लेकिन फिर भी एक परंपरा चल पड़ी है और इस आधार पर अपने यहाँ पर कहावत भी चल पड़ी है कि मान लो किसी शत्रु का जब पोषण किया जाता है, किसी बुरे व्यक्ति का जब पोषण किया जाता है या उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रश्रय दिया जाता है, तब अपनी भाषा में हम कहते हैं कि क्यों नाग को दूध पिला रहे हो। ये काम तो ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाने जैसा। इस प्रकार की भाषा मुहावरों के साथ हमारी होती है, प्रयोग में आती है। सांप को दूध पिलाने के लिए कटोरा भरकर दूध का सांप की बॉबी इत्यादि के पास, जहाँ सर्प विचरण करते हों या सर्प का बिल वगैरह हों, वहाँ पर लोग दूध रखते हैं और 2-4 घंटों के बाद में जाकर के देखते हैं तो दूध का कटोरा खाली मिलता है। और इसलिए ऐसा देखकर वे अनुमान करते हैं कि सांप ने दुग्धपान कर लिया, लेकिन हकीकत में सांप दूध नहीं पीता। तो फिर वो दूध गया कहाँ? तो सर्प वहाँ पर जहाँ दूध रखा है, सर्प वहाँ पर घात लगाकर बैठा होता है। घात लगाकर दूध पीने के लिए चूहे इत्यादि, मेंढक इत्यादि कोई भी जीव आते हैं, वो दुग्धपान करते हैं और सांप उनका आहार कर लेता है। सांप को दूध पिलाना, दूध पिलाने के लिए कटोरा रखना हिंसा का निमित्त है। अपने यहाँ पर तो इस प्रकार की कोई न दशा है, न परंपरा है, न ऐसा वातावरण है। लेकिन लौकिक पर्व के अनुसार कभी कभी लौकिक पर्व चल पड़ते हैं अलग अलग अन्य कारणों से। अपने यहाँ पर कई चल पड़े हैं, जैसे लौकिक पर्वों में अपने यहाँ पर जैन धर्म में तो केवल और केवल लोकोत्तर पर्वों की महिमा है। उस पर्व की महिमा है जो हमें पवित्र करे, जो हमें पावन करे। पर्व का अर्थ ही होता है जो हमें पावन करे, जो हमें पवित्र करे। यहाँ हमारे पवित्रता का अर्थ हमारे मन से है और हमारी आत्मा से है। जो हमारे मन को पावन करे, जो हमारी आत्मा को पवित्र करे, उसका नाम है पर्व। पर्व उत्सव नहीं है, पर्व आराधना है। लौकिक पर्व जितने भी हैं वो केवल और केवल उत्सव है, महोत्सव है, ठाट बाट है, नाचना गाना है, खेलना कूदना है। लेकिन जिन शासन में जितने भी पर्व हैं वो सब आराधना से युक्त है। अपने यहाँ पर हर पर्व यही संदेश देता है, उपवास करो, आयम्बिल करो, सामायिक करो, पूजा करो, प्रत्याख्यान करो। यही उनका संदेश होता है कि कोई भी पर्व ऐसा संदेश नहीं देता कि मेला लगाओ और नाचो, घूमो, खेलो, कूदो,
इस प्रकार का कोई भी पर्व अपने यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिन शासन में केवल और केवल लोकोत्तर पर्व की महिमा है, लौकिक पर्वों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन भारत में अनेक प्रकार के लौकिक पर्व चलते हैं, जैसे सूर्य पूजन चलता है, चंद्र पूजन चलता है, समुद्र पूजन चलता है, शीतलाष्टमी का भी, शीतला सप्तमी का, ये सब विविध प्रकार के पर्व और पूजन और आराधनाएं लौकिक पर्वों के आधार पर अपने अपने हिसाब से परंपरा के अनुसार होती। उनमें कई कारण अचरज का है, कई कारण भय का है, कुछ भय के कारण से भी पर्व प्रारंभ हो जाते हैं और कुछ अचरज के कारण भी पर्वों का उद्गम हो जाता है। जैसे समुद्र पूजन है तो वो अचरज का प्रतीक है। लोगों ने देखा कि समंदर है, रात दिन इसमें नदियाँ आती हैं, नदियों का पानी इसमें आता है, मगर फिर भी समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। समुद्र उतना ही रहता है, अगर वो मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो पूरा संसार डूब जाए। तो समुद्र के प्रति एक अचरज का भाव, और इस कारण से उस आश्चर्य को अभिव्यक्त करने के लिए समुद्र पूजन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार सूर्य पूजन, इसमें कृतज्ञता का भाव भी है और अचरज का भाव भी है। सूर्य पूजन चलता है, सूर्य को देखते हैं तो लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि कभी सूर्य आलस नहीं करता, कभी बीमार भी नहीं होता, कभी कोई बहाना नहीं बनाता, ठीक समय पर उदित होता है, ठीक समय पर अस्त होता है। और आज नहीं, आज जो तारीख है, 1000 सालों के बाद उस तारीख को उसी समय, ठीक उसी समय, उस स्थान पर सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा। एक सेकंड का भी, सेकंड बहुत बड़ा समय है, सेकंड का छोटा सा हिस्सा भी कभी उसमें फर्क नहीं होता। ये सूरज हजारों लाखों वर्षों से तप रहा है और हमें प्रकाश दे रहा है। अगर न होता सूरज, न उगे सूरज, तो क्या दशा हो हमारी और क्या जीवन हो। तो जीवन पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। अगर सूरज नहीं है तो खेती नहीं है, तो अनाज नहीं है, तो खाना नहीं है, तो जीना कहाँ से होगा। तो सूर्य के कारण हमारा जीवन है। तो सूरज हमारे लिए बड़े अचरज का विषय है कि प्रतिदिन ठीक समय पर उगता है, ठीक समय पर। कोई भी व्यक्ति कितना भी समय का पाबंद हो, थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। कोई भी हो, कितना भी समय का पाबंद हो, लेकिन रोज रोज अगर समय की पाबंदी हो तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी लेट हो जाता है, कोई कारण भी बन जाता है, आवश्यक अनावश्यक सब तरह के। लेकिन सूर्य कभी भी देर नहीं करता, न जल्दी आता है न देर करता है, ठीक समय पर आता है, ठीक समय पर जाता है। सूर्य तपता है, उतनी ही किरणों से तपता है, कभी मंद नहीं होता, कभी तेज नहीं होता। अपने अपने समय पर, जिस समय उसे जितनी किरणों का प्रकाश करना है, उस समय में वो, उन महीनों में वो उतनी ही किरणों का प्रकाश करता है। ठीक ऋतुओं के आधार पर सूर्य का चलन भी होता है। ये कैसा सूरज है अपने आप में, कैसा ये चंद्रमा है जो हमारे लिए बड़े अचरज का विषय है। तो इन अचरज के कारण, आश्चर्य के कारण से भी उन पर्वों का उद्गम हुआ। नागपंचमी भय के कारण, क्योंकि पूर्व समय में नागों से, सर्पों के काटने से मृत्यु बहुत होती थी, तो लोग डरते थे, भयभीत होते थे और उन्हें देवता मानते थे। और आज भी कहीं पर भी सर्प अगर निकल जाता है ना, तो अपने यहाँ पर भी ये मान्यता है कि धरणेन्द्र बाबू जी पधार गए, धरणेन्द्र महाराज पधार गए, और हम आराधना पूजा सेवा करने लग जाते हैं। पता नहीं धरणेन्द्र देव इतने फ्री बैठे हैं जो जब देखो तब सर्प के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। देवाधिष्ठित कोई पवित्र पावन तीर्थ हो, कोई लौद्रवाजी जैसा तीर्थ हो, कोई इस प्रकार के महान चमत्कारी तीर्थ हो, और वहाँ पर कोई देवाधिष्ठित कोई ऐसा सर्प हो और वो प्रकट हो, तो बात समझ में आती है। और ये सब श्रद्धा का विषय है। अन्यथा भय के कारण से नागपंचमी ये पर्व चला है। भय के कारण हमें काटे नहीं, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम घर में आपका स्थान बनाएंगे। आप कई घरों में देखना, घरों में जहाँ पर पानी का स्थान होता है, मारवाड़ के घरों में जहाँ पानी का स्थान होता है, वहाँ सर्प की आकृति बना के रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे सर्प राजा, हमें काटना मत, केवल भय के कारण और किसी कारण से नहीं। और आज वही श्रावण शुक्ल पंचमी है, नाग पंचमी का दिन है। आज कई लोग सर्पों को दूध पिलाने के लिए, जो लोग इस पर्व को मानते हैं और इस पर्व की मान्यता अपने अंतर में रखते हैं, वो दूध पिलाने के लिए आज वो चल पड़ते हैं। मगर कभी कभी अलग घटना भी घट जाती है। गांव में जटाशंकर के पास में फ़ोन आया,
सुबह सुबह का समय था, सुबह 7 बजे थे। अभी वो उठा था, निवृत्त हुआ था और विचार कर रहा था कि आज नाश्ते में मुझे क्या क्या बनाना है और क्या क्या खाना है और क्या क्या लेना है। तो वो सूचना देने ही जा रहा था अपनी पत्नी को कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। इतने में फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो सुना, एक दोस्त का फ़ोन था। ऐसा दोस्त था जो ज़्यादा मिलना जुलना उसका कम होता था, मगर उसका फ़ोन आया तो रिसीव किया। और उस दोस्त वो कह रहा था कि आज आपको मेरे घर पर पधारना है, मेरे घर आना है। जटाशंकर प्रसन्न हुआ। आमंत्रण मिलकर के प्राय आदमी प्रसन्न हो जाता है कि आमंत्रण है तो आमंत्रण के साथ में कुछ न कुछ भोजन चाटन उद्घाटन कुछ न कुछ तो होगा ही होगा, तो इसलिए ज़रूर वहाँ पर चलना चाहिए। राजी होकर के कहा कि कब आना है, कितने बजे आना है, ये बताओ। क्यों आना है ये मेरा प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि क्यों आना है ये तो वहाँ आकर के मैं पूछ लूँगा, बता देना। अभी कब आना है वो बताओ। और उसने कहा कि देर मत करो, इस फोन को रखते ही तुम बैठो गाड़ी में और जल्दी से दौड़े दौड़े चले आओ, अभी चले आओ, देर मत करो, बिल्कुल हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फोन आधे घंटे से लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर लग नहीं रहा था, अभी लगा है, तुम जल्दी से दौड़ करके आ जाओ। जटाशंकर प्रसन्न हुआ कि इतने भावों से मुझे आमंत्रण मिल रहा है, हृदय से आमंत्रण मिल रहा है, तो मुझे जाना है। और सुबह का समय है। अगर 10 बजे का समय होता तो मामला गड़बड़ होता, क्योंकि न तो नाश्ते का समय है न भोजन का समय है। मगर ये समय तो ठीक नाश्ते का है, तो फिर नाश्ता तो वहाँ कराएंगे ही कराएंगे जब इतना बुला रहे हैं। तो उसने अपने पत्नी से कहा कि आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं, और इसके साथ ये भी कहा कि भोजन भी मत बनाना, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो नाश्ता भी इतना करके आऊँगा कि भोजन की आज जरूरत ही नहीं रहेगी। और वो गाड़ी में बैठ करके रवाना, सज धज करके रवाना हुआ। थोड़े नए कपड़े पहने। उसने विचार किया, कल्पना की कि पता नहीं दोस्त के यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन होगा, कोई घर का उद्घाटन होगा, कोई इस प्रकार का शुभ मुहूर्त होगा, इस कारण से मुझे आमंत्रित किया जा रहा है, और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं जरा एकदम बन ठन करके जाऊँ। उसने अपने आप को तैयार किया, हर दृष्टि से तैयार किया, और फिर चला। दर्पण में अपना चेहरा देखा और प्रसन्न हुआ और रवाना हुआ। वहां जाकर के पहुंचा तो देखा कि और तो कोई नहीं थे, वो अकेला ही था। वो जाकर के और वो स्वागत में खड़ा था, वो दोस्त खड़ा था, दोस्त की पत्नी खड़ी थी, पूरा परिवार खड़ा था, और खड़े होकर के पधारिए पधारिए, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितनी देर लगा दी, आप जल्दी से आइए, आपके अभाव में हम लोग आधे हुए जा रहे हैं, बस जल्दी आइए और विराजमान होइए। और उनको लेकर के गए, और ऐसे लेकर के गए जैसे कोई बहुत बड़े अतिथि को, जैसे भी नया नया कोई बना हो, कोई पदधारी बना हो, और उन्हें उनकी कुर्सी तक पहुंचाया जा रहा हो। इस ढंग से वो साथ में चले और उन्हें एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया। सिंहासन पर वो बैठे तो उसने देखा कि क्या आज इतनी आव भगत हो रही है, ये मेरा दोस्त। आज मुझे पता चला कि इस दोस्त के हृदय में मेरे प्रति कितना आदर है और कितना प्रेम है। क्या इनके होठों से, इनकी आंखों से, इनके चेहरे से प्रेम छलक रहा है। हृदय में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। उसने विचार किया कि आज तक तो मैंने यही अनुभव किया था कि यह दोस्त बड़ा निकम्मा है, क्योंकि मैंने जब भी मैं इसके घर पे आया हूं तब ये यहाँ से रवाना हुआ है और कैसे भी करके मुझे टालना चाहा है। कभी आज तक इसने मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाई है, और आज मेरी इतनी आव भगत हो रही है, इतनी मेहमानबाजी हो रही है। बिठाया और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। जटाशंकर मुस्कुरा रहा था। इस प्रकार की आव भगत को देखकर, आतिथ्य को देख करके हृदय में बड़ा आनंदित हुआ जा रहा था, और मन में सोच रहा था कि आज मुझे इसने बुलाया है तो मैं भी एक आध बार इसे बुलाऊंगा और बुलाकर इसी प्रकार इसका सम्मान करूंगा। लेकिन उसने विचार किया, अभी तो केवल मैं आया हूं और मुझे इतनी ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है, इतना मुझे अच्छा वातावरण दिया है, पता नहीं भोजन में क्या क्या बना होगा। मगर तभी उसके मन में प्रश्न आया कि भैया कोई घर में फंक्शन है और कोई लोग तो नजर नहीं आ रहे, केवल तुम ही हो, तुम्हारा परिवार ही है, वही 5 जनों का परिवार है, छठा मैं हूं, यहाँ और कोई नहीं है, तो और किसी को आमंत्रण नहीं दिया। और तब उन्होंने कहा, और किसी की क्या जरूरत, आप आए, सब आए, और किसी की जरूरत नहीं, आप आए तो सारी दुनिया आ गई, हमें और किसी की जरूरत नहीं। बस आप जरा एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी हमारा ये आतिथ्य स्वीकार कीजिए और ये भोजन ग्रहण कीजिए।
भोजन में क्या ग्रहण करना है। अरे भोजन में इतनी बढ़िया चीज बनाइए, इतनी बढ़िया चीज बनाइए, और उसने इशारा किया और बुलाया भीतर से, और भीतर से उसके दोस्त की पत्नी एक बड़ा सा चांदी का कटोरा, और चांदी के कटोरे में एकदम से बढ़िया शानदार दूध वो लेकर के आए दोनों हाथों से और अर्पण किया कि लीजिए भाई साहब, ये दूध पीजिए, ये आज दूध आपको पीना है। आप जब तक ये दूध ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे। जटाशंकर तो बड़ा प्रभावित हुआ, उसने कटोरा हाथ में लिया, कांपते हाथों से हाथ में लिया, और मनी मन बड़ा आनंदित हुआ जा रहा था, प्रफुल्लित हुआ जा रहा था। फिर भी वो पूछ रहा था कि भाई साहब एक बात तो बताइए, ये सब ठीक है, मैं दुग्ध पान कर लूंगा, मैं दूध का बड़ा शौकीन हूँ, दूध अच्छा लग रहा है, इसकी सुगंध भी बड़ी जोरदार आ रही, इसमें केसर डला है, इसमें बादाम भी डला है, मिश्री भी डली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और मन करता है कि अभी का अभी गटक जाऊं। मगर एक बात तो बताइए, आज फंक्शन क्या है? कोई घर में कोई कार्यक्रम है, कोई मुहूर्त है, कोई घर में कोई बहुत बड़ा कोई समारोह रखा है, क्या मामला, क्या किस कारण से आज ये हो रहा है, ये तो जरा बताइए, ताकि मैं दुग्ध पान करके और ज़्यादा आनंद का अनुभव कर सकूं। और तब उन्होंने कहा कि भाई साहब आप तो दूध पीजिए, आप तो आम खाइए, पेड़ों को गिनने की क्या ज़रूरत है। बस नहीं भाई, बताना तो पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं, आखिर मैं भी आपका दोस्त हूँ, मुझे मालूम पड़े तो आपका समारोह मालूम पड़े, तो उस आधार पर मैं अपने लिफाफे का वजन बढ़ाऊं, उस आधार पर मैं आपको लिफाफा अर्पण करूं, फंक्शन क्या है वो तो मालूम पड़े। और तब उन्होंने धीमे से कहा कि भाई साहब आप मालूम है ना, आज सावन सुदी पंचमी है। बोले हाँ पंचमी है तो अच्छा दिन है, बड़ा मुहूर्त है, और क्या, शुक्ल पंचमी है, शुक्ल पक्ष वैसे भी उजला पक्ष माना जाता है, अच्छा दिन है, फंक्शन क्या है वो तो बताओ। बोले भाई साहब फंक्शन और कुछ भी नहीं, आज नाग पंचमी है, और नाग पंचमी के रोज हमारी कुल परंपरा में यह रिवाज है कि आज के दिन नाग को जब तक दूध न पिलाओ तब तक मुंह में पानी नहीं डालना। अब हम इस शहर में आए हैं, अभी आए हुए हमको 8 महीना हुआ है, पहले गांव में तो नाग मिल जाते थे, भैया नाग को कहाँ खोजने के लिए जाएंगे हम, नाग को कहाँ ढूंढना। तो फिर हमने बहुत विचार किया, हमने कहा कि वो नाग तो बेचारा सामान्य नाग है, असली नाग को दूध पिलाना चाहिए। इसलिए फिर हमने आपको आमंत्रण किया है, और आप तो भाई साहब आप नाराज मत होना, बाकी आप नाग से भी कम नहीं है, बल्कि नाग से बहुत बढ़कर है। जटाशंकर के हाथ का दूध का प्याला तो धरा का धरा रह गया, उसने कहा मुझे नाग कहते हो? हमने 8 महीने में आपका यही अनुभव किया है, नाग डसता है, जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु को प्राप्त करता है, मगर जब आदमी डसता है वो जीता हुआ भी मरे जैसा हो जाता है। आप नाग जैसे हो मतलब केवल और केवल डसने का काम करते हो, इधर की बातें उधर करते हो, झगड़ा लगाने का काम करते हो, निंदा करने की इधर उधर निंदा विकता की बातें करते हो केवल। और जहां किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, परिवार में मतभेद कराना हो तो आपका काम अड़ोसी पड़ोसी को लगाना, अड़ोसी पड़ोसी को लड़ाना हो तो आपका काम। हमने आपकी यही जीवन दशा देखी है, और इस कारण हमने आपको दुग्ध पान करने के लिए बुलाया है। हो सकता है ये उदाहरण तो झूठा हो, क्योंकि ऐसा तो मन में हो सकता है, बोलेगा कौन कि भाई हम आज नाग पंचमी इसलिए आपको दूध पिला रहे हैं। मतलब आप आज आपको कोई दूध पिलाए ना तो थोड़ा सा सावधान रहना, केवल दूध पिलाए तो, नाश्ते के साथ दूध हो जाए तो बात एक अलग है। लेकिन इस उदाहरण को सुनकर एक काम जरूर करना, जीवन में कभी भी नाग जैसा मत बनना, जीवन में कभी भी डसने का काम मत करना, अमृत उंडेलना, बांट सको तो अमृत बांटना, अपनी जबान से, अपनी आंखों से, अपनी भाषा से, अपने आचरण से, अपनी क्रियाओं से, अपने विचारों से, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में बांट सको तो अमृत बांटना, मिष्टान्न बांटना, लेकिन कभी भी जहर बांटने का काम मत करना, जहर उंडेलने का काम मत करना। और वो जहर अगर उंडेला तो सामने वाले को डसेगा कि नहीं डसेगा पता नहीं, वो जहर सबसे पहले हमें मारेगा, खुद को मारेगा। हम खुद का नुकसान कर बैठते हैं अपनी भाषा से, अपने विचारों से।
अपनी भाषा को संयत रखना, अपने मन को संयत बनाना, अपने विचारों को संयत बनाना। कभी भी जहर बोने का, जहर डालने का जीवन में कभी भी काम मत करना, ऐसा संकल्प व्यक्ति को लेना है। हम तो वीतराग परमात्मा के अनुयायी, और वीतराग परमात्मा का अनुयायी होना यानी वीतराग परमात्मा की छाप हम पर होना। तो वो परमात्मा की छाप मेरी हर क्रिया पर होनी चाहिए। मेरी हर क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें वीतराग परमात्मा की आज्ञा की छाप, एक श्रावकत्व के आधार पर मेरा जीवन होना चाहिए। मेरी हर क्रिया, मेरे विचार, मेरा मन, मेरी भाषा वैसी होनी चाहिए। यह संकल्प मेरे अंतर का होना चाहिए।